पालन में सच्चा सार समाया। आया आया शहरी पालित संघ का अवसर आया, शहरी के नियम पालन में सच्चा सार समाया। सुरतीनाथ दादा की असीम कृपा से और गुणरत्न सुरेश्वर माला सेन जी के 108वें शिष्य मंडार जैन संघ के गौरव, दोषी परिवार के कुल रत्न भव्य रत्न विजय जी महाराज साहब की प्रेरणा से दिल्ली नगर वासी संप्रीजी रघुनाथमल जी सम्राटमल जी जोशी परिवार ने शत्रुंजय महातीर से गिरनार जी तीर्थ का शहरी पालित संघ का आयोजन किया है। 9 आचार्य भगवान, 300 साधु साध्वी जी, 3000 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, 1600 से भी ज्यादा आराधक, कई विशिष्ट अतिथिगण, एक से बढ़कर एक प्रसिद्ध संगीतकार, 50 से भी ज्यादा ऊंट गाड़ा, ये सब इस संगीत शोभा बढ़ाने वाले हैं। आया आया शहरी पालित संघ का अवसर आया, शहरी के नियम पालन में सच्चा सार समाया। शहरी पालित संघ यानी क्या? छ यानी 6 और नी यानी नियम। जिसमें 6 नियमों का पालन होता है उसे शहरी पालित संघ कहते हैं। 6 नियम वो कौन से? एकल आहारी, भूमि संधारी, आवश्यककारी, ब्रह्मचारी, पादचारी और सचित परिहारी। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। शहरी पालित संघ का पहला नियम है एकल आहारी, जिसे रसेंद्रिय का त्याग कहते हैं, मतलब एकाशना करना, केवल एक बार भोजन लेना। अरे भाई, एकाशना ही क्यों करना? व्यासना या गर्म पानी भी तो पी सकते हैं ना, आखिर वो भी तो तब भी है ना। शरीर की क्षमता और मन की शुद्धि, उसके लिए काया का पोषण भी जरूरी है। एकाशना तो नित्य तब बोला गया है। तीर्थंकर परमात्मा ने भी 10 वैज्ञानिक सूत्रों में कहा था, एक भत्तम च भोजनम, केवल एक बार भोजन लेना, जिससे संयम में बाधा न आए। आप आमदीन और उपवास भी कर सकते हैं। आया आया शहरी पालित संघ का अवसर आया, शहरी के नियम पालन में सच्चा सार समाया। दूसरा नियम भूमि संतारी, भूमि यानी जमीन और संतारी यानी सोना। जमीन पर चैनापूर्वक गर्म ऊनी कपड़ा बिछाकर अपने शरीर को सिकुड़ कर सोना, उसे भूमि संचारी कहते हैं। ये देखो, एक तो पूरे दिन चलना है, फिर इतनी थकान के बाद जमीन पर सोना है, तो फिर हमें आराम कैसे मिलेगा? आप ही बताओ। आपकी बात सही है, शरीर को हल्का आराम देना जरूरी है, क्योंकि यह शरीर कमजोर है, छेवटा संगायण वाला है, तो शरीर को हल्का आराम चाहिए। पर वो आराम राजाशाही नहीं होना चाहिए, वो आराम सिर्फ शरीर को शाता दे उतना ही होना चाहिए, ताकि अपनी यात्रा मंगलमय हो, आनंद पूर्वक हो, ना कि प्रमाद के साथ। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। अब जिस नियम के सोचते ही मन घबरा जाता है वो है पादचारी। पादचारी यानी गुरु भगवान के साथ उन्हीं की तरह पैदल चलकर यात्रा करनी चाहिए। 3.5 हाथ प्रमाण भूमि पर नजर करके जीव दया का पालन करके ही यात्रा करनी चाहिए। 8, 10 या 12 किलोमीटर तक का भी हाथों में यात्रा में कर लूंगी, पर इससे ज्यादा होगा तो मैं क्या करूंगी? मैं अपनी गाड़ी में बैठ जाऊंगी, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। नहीं नहीं, गाड़ी में बैठ के यात्रा करना तो शहरी पालक संघ के नियम के विरुद्ध है। अगर हम गाड़ी में बैठेंगे तो जीव दया तो हो ही नहीं सकती। कीड़े मकोड़े तो मरते ही है, लेकिन कभी कभी तो पंचेंद्रिय जीव जैसे सांप, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि टायर के नीचे कुचलकर मर जाते हैं। तो ऐसे जीव हिंसा के साथ यात्रा हो ही
ही विचार है, चाहे वो इक्कीन्द्रिय हो या पंचेंद्रिय। और यही तो हमने दिन वचनम में भी सीखा था, है ना जूही भाभी? सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। चौथा नियम ब्रह्मचारी, वीरों के आचार का प्रतीक वो है ब्रह्मचारी। ब्रह्मा मतलब आत्मा, चारी मतलब रहना। आत्मगुणों में लीन बनने के लिए मैथुन का त्याग एक अमोघ उपाय है। ब्रह्मचर्य का पालन हमारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करता है, इससे हमारा सत्व और वीर्य बढ़ता है। जब साधु साध्वी जब आजावस जीव के लिए अब यह नियम का पालन कर सकते हैं, तो क्या हम और आप सिर्फ 14 दिनों के लिए यह नियम नहीं ले सकते? आया आया चारी पालित का अवसर आया, चारी के नियम पालन में सच्चा सार समाया। अब आएगा जो नियम जिससे हम सब भागते हैं, वो है आवश्यक कारी। आवश्यक यानी कंपलसरी, कारी यानी करने योग्य। 2 टाइम का प्रतिक्रमण हमें अवश्य ही करना चाहिए। पूरे दिन एकादशना भी कर लिया, व्याख्यान भी सुन लिया, पैदल भी चल लिए, अब ये प्रतिक्रमण ये भी इतना जरूरी है। द्रव्य से तो हमने बहुत कुछ कर लिया, पर भाव से जुड़ने का बस यही एक नियम है, वो है प्रतिक्रमण, पापों का प्रायश्चित। भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। अब आखिर में आएगा जैना का नियम, वो है सचित परिहारी। सचित यानी जिसमें जीव है, परिहारी यानी त्याग करना, जैना करना। जैसे कि घास पे नहीं चलना चाहिए, कच्चे पानी में पैर न जाए उसका ध्यान रखना चाहिए। ओहो, घास पे चलने से तो मुझे फ्रेशनेस फील होती है, और कच्चे पानी के खड्डों में जंप मारना कितना मजा आता है। अब वो भी ना करें। कच्चे पानी में अनंता जीव होते हैं, अपनी खुशी के लिए किसी और को वेदना देना, कुछ तो सोचो। और हाँ, आपको पता है हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब कोई घास पे चलता है तो जैसे 9 महीने की गर्भवती स्त्री पर जब कोई कूदता है, उससे जितनी वेदना होती है ना, उससे 10 गुना ज्यादा वेदना घास के जीवों को होती है। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, नियमों का सार सुनो। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, नियमों का सार सुनो। अब हमें समझ आया कि 6 नियमों का महत्व क्या होता है, तो फिर सब चलो विद्यात्व से सम्यक्त्व की ओर, वासना से उपासना की ओर, व्यवहार से निश्चय की ओर, शत्रुंजय से विनाश की ओर। हमारे साथ चलो, चलो चलो भाई चलो चलो, तुम भी हमारे साथ चलो। चारी के नियम समझकर भाव विचार जगाना है, शत्रुंजय के नाम की में आप सभी को आना है। ये एक बार और नहीं कह रहा हूँ। जूही भाभी 9 तत्व जीव विचार के क्लास चला रहे हैं और कई टाइम से चला रहे हैं, ज्ञान की परत बहा रहे हैं, सबको सूचना दे रहे हैं। एक बार 2 बार जूही भाभी के लिए तालियां। धन्यवाद। तो आपका माइक ले लेना वो अब आपकी सबको सबने बजाना है, इनका कहने का मतलब यही है।